तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ, और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 67 दिन बाद आया है निर्णय कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उस पर कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। इस बीच राहुल गांधी लगातार अदालत के मोर्चे पर हारते जा रहे हैं। निचली अदालत के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राहुल की सदस्यता खारिज करने के फैसले को सही ठहरा दिया। 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। अगर यह सजा कम कर दी जाती तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती थी, मगर मानहानि के केस में अभी तक सबसे अधिक सजा राहुल गांधी को ही मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथगंटों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अब भी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया,
तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोपित है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। इन दिनों प्रधानमंत्री का अलग अलग राज्यों में भीषण भाषण काल चल रहा है, लेकिन उनके भाषणों में भी मणिपुर काल नजर नहीं आता है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को किसी भी चीज का उद्घाटन करने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मणिपुर पर बुलवा सकता है या मणिपुर भेज सकता है। शिलान्यास और उद्घाटन करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कई क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन मेयर, पार्षद, विधायक या सांसद को करना चाहिए, उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कर्तव्य काल में सारे शिलान्यासों और उद्घाटनों का कर्तव्य केवल प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज रेल लाइन का लोकार्पण किया है। रेलवे स्टेशन पर इतनी सारी लिफ्ट और लाइटें लगती हैं, क्या पता उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ही करने लग जाएं। दिसंबर 2016 का प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान मिल गया है, उसे सुनकर आप प्रधानमंत्री के हर सवाल का जवाब प्लीज हां में दीजिएगा। आप ना में देंगे तब भी प्रधानमंत्री हां ही सुनेंगे। पहले यह अद्भुत बयान सुन लीजिए, 2016 का है। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? आप पब्लिक ने अगर उस वक्त ना कह दिया होता तो शायद प्रधानमंत्री 3 रेल लाइन का लोकार्पण करने नहीं जाते, मणिपुर चले जाते। यह आपकी गलती है। पीआईबी ने अपनी रिलीज में लिखा है कि बनारस में 18 पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, बीएचयू परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण के अलावा मोहन कटरा से कोनिया घाट तक सीवर लाइन का उद्घाटन करेंगे। सीवर लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना कर्तव्य प्रधानमंत्री ही करेंगे तो फिर मणिपुर कौन जाएगा? बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। कर्तव्य काल में यह कर्तव्य मेयर और विधायक क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में थे, वहीं से उन्होंने जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण कर दिया। पीआईबी ने अपने रिलीज में भी यही लिखा है। तो आपने देखा कि उन्होंने राष्ट्र का कितना समय बचा लिया। जोधपुर जाने में जो समय लगता उसे गोरखपुर से ही निपटा लिया। तो अब पूछिए कि प्रधानमंत्री जी इस बचे हुए समय में मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत ने कह दिया कि मणिपुर के लोगों का दर्द महसूस करने के लिए आपको केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। कोलकाता में एरिक गारसेटी ने कहा कि उन्हें पता है कि यह आंतरिक मामला है, लेकिन इसका संबंध सामरिक नीतियों से नहीं है, मानवीय चिंताओं से है। इसलिए इस तरह की हिंसा में बच्चे मारे जा रहे हों तो उनकी परवाह करने के लिए भारतीय होना ही जरूरी नहीं है। भारत चाहेगा तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। निश्चित ही इस बयान को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप टाइप के आरोप से निपटा दिया जाएगा, लेकिन इस बयान की गूंज उस चुप्पी से टकराती है जो प्रधानमंत्री ने साध रखी है। भारत में अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं कि मणिपुर का दर्द महसूस करने के लिए केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। इसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील नहीं की, मणिपुर का दौरा नहीं किया। मणिपुर में क्या इंटरनेट इसलिए बंद है ताकि कोई यह सवाल भी ना पूछे कि प्रधानमंत्री वहां जा नहीं सकते तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से लेकर बीजेपी के विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर ही सकते थे।
कई विपक्षी दलों के नेता मणिपुर से दिल्ली आए, बीजेपी के नेता भी आए, मगर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। यह सवाल रहस्य बनता जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर में शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें ईगो हो गया है या कोई और